अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ देगी स्टाइल में बीफ वाइट बिरयानी की रेसिपी। इससे पहले मैं आपको मटन की वाइट बिरयानी भी दे चुकी हूँ जिसका मेथड बिल्कुल डिफरेंट है और वो थोड़ा सा हार्ड भी, लेकिन टेस्ट उसका बहुत ज़बरदस्त है। तो आज मैं आपके साथ बीफ बिरयानी की रेसिपी शेयर करूँगी वाइट। और ये वाली बिरयानी बहुत ही ईजी है और बहुत जल्दी भी बन जाती है और बिल्कुल कमर्शियल तरीके से बताएंगे। सारी टिप्स दूँगी आज की इस वीडियो में, तो वीडियो एंड तक देखें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बीफ बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। वाइट बीफ बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन के अंदर आपने 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल करना है। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो आपने इसके अंदर फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन डालना है। अदरक लहसुन जो है उसका पेस्ट ऐड मत कीजिएगा, इस तरह से जैसे मैंने कुटा हुआ लिया है ऐसे ही लेना है और फ्रेश लेना है। अब आपने इसको इतना फ्राई करना है जिस तरह से हम प्याज को गोल्डन ब्राउन करते हैं, बिल्कुल इस तरह से करना है, इसी से कलर आएगा। तो देखें जब इसका इतना अच्छे से कलर आ जाए ब्राउन सा, तो आपने इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 गिलास जो है वो भर के पानी ऐड कर देना है, बल्कि इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं आप लोग। अदरक लहसुन का जो फ्लेवर है ना वो बहुत ज़बरदस्त आएगा, लेकिन आपने इसको बिल्कुल भी जलाना नहीं है। साथ ही आपने 7 से 8 हरी मिर्चों का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर देना है। और कोई मिर्चें ऐड नहीं करेंगे, इसलिए आपको जितना स्पाइसी रखना हो उतनी आपने हरी मिर्चें ऐड करनी है। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दें। 2 जो है वो दालचीनी के टुकड़े लिए हैं ऐड कर देंगे। साथ ही हमने यहाँ पे 1 टीस्पून जो है वो लौंगे ली हैं। 1 टीस्पून ही काली मिर्चें ली हैं साबित, ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हमने 2 तेज़पत्ते लिए हैं, ये भी शामिल कर देंगे। अच्छा, ये बिल्कुल भी फीकी नहीं रखिएगा आप लोग बिरयानी, थोड़ी सी स्पाइसी रखिएगा। हरी मिर्चों का इस्तेमाल आप सही भी कर सकते हैं। कवर करके इसका बॉयल आने का वेट करेंगे। अब आपने इसके अंदर बीफ ऐड कर देना है, जो कि मैंने 1 केजी लिया है। आप कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो कम भी ऐड कर सकते हैं। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। अच्छा, इस पॉइंट पे मैंने दही भी ऐड किया था, 1/2 कप ऐड किया था, तो आप इस पॉइंट पे ऐड कर लेगा। वो मैं शूट करना भूल गई थी तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया, इस पॉइंट पे ऐड करिएगा। और इसको कवर करके गोश्त के गलने तक पकाना है। पानी इतना होना चाहिए कि गोश्त गल भी जाए और पानी जब भी मौजूद हो, तो इतना क्वांटिटी में रखना है। जब तक गोश्त गल रहा है हम यहाँ पे 1 टीस्पून जो है लौंगे लिए और 7 से 8 जो है हरी इलायची लिए, इन दोनों को पाउडर बना लेंगे। देगी मसाला तैयार करेंगे बिल्कुल कमर्शियल लेवल पे। तो यहाँ पे आपने 2 टीस्पून जो है वो ज़ीरा लेना है सफ़ेद साबित। 2 टेबल स्पून बारीक कटी हुई अदरक ऐड कर देंगे, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ये मसाला आपने लाजमी ऐड करना है वाइट बिरयानी में। साथ ही आपने यहाँ पे 10 से 12 जो है वो आलू बुखारे ले लेने हैं, जिसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, तो ये भी ऐड करना। बारीक जो छोटी वाली हरी मिर्चें होती हैं जो बहुत स्पाइसी होती हैं, वो मैंने साबित ऐड करी हैं 7 से 8। और जो मसाला लौंगों का और हरी इलायची का हमने बनाया था वो पाउडर ऐड कर देंगे। अच्छा, आपको स्पाइसी पसंद है बहुत तो आप हरी मिर्चें जो है वो थोड़ी सी खोल भी सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल साबित ली हैं ताकि इतना ज़्यादा स्पाइसी भी ना हो। 2 टेबल स्पून तली हुई प्याज ब्राउन वाली ऐड कर देंगे। इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए हमारे देगी मसाला जो है वो बनके तैयार हो गया है। अब हम इसको साइड पे रख देंगे। मैंने चावल जो है उनको बॉईल कर लिया है, तो मैंने सिंपल पानी के अंदर नमक और सिरका डाल के चावलों को बॉईल कर लिया। और ये सेला चावल है, आप बासमती में भी बना सकते हैं, लेकिन ये सेला में ही बनती है और अच्छी भी लगती है। तो देखें हमारा गोश्त भी गल गया है अच्छी तरह से और पानी भी थोड़ा सा मौजूद है। बिल्कुल यही पोजीशन जो इसकी हमें चाहिए थी। गोश्त जो इस पॉइंट पे आपका अच्छी तरह से गला हुआ होना चाहिए। तो देखें बिल्कुल अच्छी तरह से ये टेंडर हो गई है। तो अब हम इसके अंदर जितना भी पानी है आपने इसको ड्राई नहीं करना, फ्लेम को मीडियम रखना है आपने। तो अब हम इसके ऊपर लेयर करेंगे। हमने आधा कप जो दही है वो पहले ही ऐड कर दिया था, अब आधा कप आपने इस पॉइंट पे लेयरिंग में ऐड करना है। डाल के आपने बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को मिक्स नहीं करना, सिर्फ आपने इसको डालना है। और मीडियम फ्लेम होनी चाहिए, इस पॉइंट पे थोड़ी लो ही रखिएगा। साथ ही जो हमने देगी मसाला तैयार किया था वो ऐड कर देंगे इसके अंदर, तो पूरी लेयर लगा देंगे इसकी भी। देखें हमने तमाम चीज़ों की लेयर लगा दी है। अब चावल जो है वो आपने सारे इस पॉइंट पे ऐड कर देने हैं। हमें इसकी अलग से लेयर नहीं लगानी कि पहले मसाला फिर राइस, ऐसा नहीं करना। आपने बस एक तह जो है वो मसाले की होनी चाहिए और एक तह जो है वो चावलों की होनी चाहिए। सारे चावल इस पॉइंट पे ऐड कर देंगे हम।
चावल को बॉईल करते वक्त हमने उसमें से थोड़ा 1 कप जो है वो पानी निकाल लिया था, सॉरी आधा कप पानी निकाल लिया था। तो ये पानी आपने ऐड करना है, इससे क्या होता है कि चावल जो है वो आपस में चिपकते नहीं हैं, तो ये लाजमी ऐड कीजिएगा। साथ ही हमने जिस ऑयल में प्याज को फ्राई किया था वो ऑयल जो है उसके ऊपर ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने के बाद थोड़ी सी तली हुई प्याज भी शामिल कर दें। बस आपने अब इसको दम पे लगाना है। कितना इजी प्रोसेस था। तो बस आपने इसको कवर करके 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे रखना है। 10 मिनट बाद देखें आपकी बिरयानी जो है वो बनके तैयार हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है इसकी और बिल्कुल देगी स्टाइल रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बनी है। बिरयानी जो है वो तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। तो ये थी हमारी देगी बीफ वाइट बिरयानी की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे मेरे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तो फ़ीडबैक देने के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं आप लोग। और मुझे पिक्चर भी शेयर कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी फ़ीडबैक लिख सकते हैं। आई होप आपको आज की रेसिपी मेरी बहुत पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, और मेरी नेक्स्ट रेसिपी क्या होनी चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।